हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये इस महीने के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है। आपके पास 4 पार्ट आएंगे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द टेनिस एम्बेसडर ऑफ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं वो सानिया मिर्ज़ा को बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बाकी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे रोनाल्डो को अभी हर्बल लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही स्वराज ट्रैक्टर, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और रैंगलर जो कंपनी जीन्स बनाती है, ये जीप वाली रैंगलर नहीं है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। टीपू सुल्तान स्वॉर्ड हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड इन ब्रिटेन्स ऑक्शन। इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर। अभी हाल ही में टीपू सुल्तान की एक स्वॉर्ड जिसे ब्रिटेन में ऑक्शन में अभी 140 करोड़ में बेचा गया, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। रीज़न यही कि ये इतनी महंगी बिकी है 140 करोड़ में, और इसका मेन रीज़न ये भी है कि टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड है। टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है, ये इनके फादर थे हैदर अली, और इनके टाइम पीरियड में एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी, आपको पता होगा। 1767 से लेके 1799 तक चली थी ये, और ये हमारी हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और ये इनकी वन ऑफ द फेवरेट वेपन्स में से एक थी, ये इनकी तलवार जो 140 करोड़ में बिकी है। हु हैज़ वॉन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन टर्की। अभी टर्की में इलेक्शन चल रहे थे और रिसेप तैयप अर्दोगान, जो पहले वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, दोबारा से वही जीत गए हैं। अर्दोगान वहाँ से 2014 में प्रेसिडेंट बने थे और तब से वही हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। टर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा, और ये बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बेस्ड है कंट्री। इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक शहर है अहमदनगर, इसका नाम चेंज करके रख दिया है अहिल्यानगर, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। ये मालवा की रानी थी। ऐसे ही महाराष्ट्र में 2 शहरों के नाम और चेंज किए थे अभी थोड़े टाइम पहले। औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया था, और ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव। तो इसकी ये 3 शहरों के नाम चेंज हुए हैं महाराष्ट्र में अभी, तो आपको ये याद रखने होंगे, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। ये मेंस हॉकी का जो टाइटल था ये ओमान ने होस्ट किया था इस साल, और ऑब्वियसली ये इंडिया ने जीता है। इंडिया का ये चौथा टाइटल है। इससे पहले इंडिया 2004 में, फिर 2008 में और फिर 2015 में 3 बार इसे जीत चुका है, और 2023 में ये इंडिया का चौथा टाइटल है। और इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है 2-1 से। विच कंट्रीज किंग हैज स्टार्टेड द फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया और कंबोडिया के रिलेशंस को 70 साल पूरे हो गए हैं, और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए कंबोडिया के राजा, जिनका नाम है नोरोडोम शिहामोनी, वो इंडिया आए थे। इसके साथ ही आपको कंबोडिया के बारे में पता होना चाहिए कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसकी करेंसी है रियाल, और इसकी पॉपुलेशन है 1.66 करोड़। विच कंट्री हैज़ वॉन द कावा वुमेंस चैलेंज कप 2023 टाइटल। कावा यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, ये भी इस साल इंडिया ने जीती है। इस बार इंडिया ने कजाकिस्तान को हराया है, और ये मैच हुआ था नेपाल में। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि वॉलीबॉल कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है। आपको कम से कम इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, उनका नेशनल स्पोर्ट क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, उनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कम से कम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसका नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है, तो ये भी याद रखना। कावा, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन का जो वुमेंस चैलेंज था, ये इंडिया ने अपने नाम किया इस साल। हु हैज़ वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। इस साल जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो मिला है दामोदर मौजो को। इसमें एक साइटेशन दी जाती है, ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है वाघ देवी का, और 11 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। दामोदर मौजो गोवा के हैं, कोंकणी राइटर हैं, और इससे पहले इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही आपको पिछले साल किसे मिला था ये भी पता होना चाहिए। पिछले साल 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था नीलमणि फूकन को। ये असम के राइटर हैं, और आपको सबसे पहले जो बंदे थे जिन्हें रिसीव हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जी शंकर कुरूप सबसे पहले राइटर थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। विच कंट्रीज कंपनी
एल्स्टॉम विल मेक 100 वंदे भारत ट्रेन्स। अभी कुछ टाइम पहले से ही वंदे भारत ट्रेन्स चलनी शुरू हुई हैं इंडिया में, और ये 18 रूट्स पर चलती हैं अभी। और ये फ्रांस की कंपनी को टेंडर मिला है, एल्स्टॉम फ्रांस की कंपनी है, और पर ट्रेन 151 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ऑलमोस्ट 150.9 करोड़ पर ट्रेन का खर्चा है इसमें, और ये टेंडर फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम को मिला है। विच इंडियन शटलर हैज़ वॉन द मलेशिया मास्टर्स 2023 टाइटल। इस बार ये सिंगल्स का टाइटल एच.एस. प्रणॉय ने अपने नाम किया है, और ये कुआलालंपुर में इन्होंने जीता है। आप मेरे को कमेंट में ये लिख के बताइए कुआलालंपुर किस कंट्री की कैपिटल है। WHO हैज़ री इलेक्टेड कैग ऑफ विच कंट्री एज एक्सटर्नल ऑडिटर। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के जो अभी करंट में कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें री इलेक्ट किया है, दोबारा से इलेक्ट किया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर, और इसमें इनकी टर्म 3 साल की होगी। साथ ही ये भी याद रखना कि WHO के हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्माइल एम्बेसडर बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अभी स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं, और ये वही पर्सनैलिटी है जिसे अभी थोड़े टाइम पहले ही सेवलॉन ने हैंड एम्बेसडर बनाया था। जी हाँ, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो हैंड एम्बेसडर भी हैं और स्माइल एम्बेसडर भी हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द शैनज़ोउ 16 मिशन। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है टियांगोंग। तो वहीं पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को अभी चाइना ने भेजा है अपने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट का यूज़ करके। ये 3 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें एक सिविलियन भी है, पहला चाइनीज़ सिविलियन जो स्पेस में गया है अभी टियांगोंग में जाएगा। तो उन 3 एस्ट्रोनॉट्स को टियांगोंग में पहुंचाने का जो मिशन है वो है शैनज़ोउ 16, चाइना का मिशन। विच कंट्री विल होस्ट द SCO समिट 2023। इस साल 2023 की SCO समिट इंडिया होस्ट करेगा, और ये वर्चुअली होगी, किसी भी कंट्री का लीडर यहाँ पर नहीं आएगा, सब अपने अपने देश में बैठ के आराम से यहाँ पे मीटिंग करेंगे। इसमें SCO के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, बीजिंग चाइना में है, और SCO के मेंबर्स 8 कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, 8 मेंबर्स हैं। इनके अलावा 2023 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट साल है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इंडिया होस्ट करेगा इस बार। SCO तो हो ही रही है वर्चुअली, इसके अलावा G20 समिट भी इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा, वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भी इंडिया में होगी, वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप भी इस साल इंडिया में होगा। इसके अलावा एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप भी इंडिया में ही होगी। इसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स हैं जैसे खेलो इंडिया गेम्स, ये तो सारे नेशनल इवेंट हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इस साल इंडिया होस्ट करेगा, जिन्हें हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे। विच रेलवे जोन हैज़ नेम्ड ट्रेन इंजन्स आफ्टर मार्टियर्स। हमारे कई सारे सोल्जर्स देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने ये काम किया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो 26/11 मुंबई अटैक्स में शहीद हो गए थे, उनके नाम पर ये डीजल इंजन का नाम रखा गया है। ऐसे ही आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, अंडमान निकोबार में ऐसे 21 आइलैंड्स हैं जिनके नाम अब परमवीर चक्र अवॉर्डीज जो थे उनके नाम पर रखे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स कबड्डी लीग 2023। इस साल जो वुमेन्स कबड्डी लीग होगी उसे UAE होस्ट करेगा। दुबई में ये मैचेस होंगे, 31 मैच होंगे इसमें टोटल, और 8 टीम्स इसमें भाग लेंगी। 12 दिन तक चलेगा इवेंट, और वुमेन कबड्डी लीग दुबई में होगा, याद रखिएगा। सबांग पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादातर सभी पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का कौन सा पोर्ट है। तो ये सबांग पोर्ट इंडोनेशिया का है, और ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने एक इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करी थी, जिसमें उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ इंडोनेशिया के जो एस प्रोविंस है, वो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है इंडोनेशिया का इंडिया के साथ, तो उसकी कनेक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर बनाने के ऊपर डिस्कशंस करी थी। साथ ही सबांग पोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन्स है, जहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। सिडनीज हैरिस पार्क हैज़ बीन रीनेम्ड एज। ऑस्ट्रेलिया का ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल नहीं है, कैनबेरा है, लेकिन सिडनी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पीएम ऑस्ट्रेलिया की विज़िट पर गए थे। जब वो पहले जापान गए थे G7 की मीटिंग अटेंड करने, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहाँ पर हैरिस पार्क एक नाम की एक लोकेशन है जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस जगह का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया रख दिया गया है। सिडनी में है ये जगह। हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। आपको इसके साथ पहले वाला भी याद होना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक इंडियन को दिया गया था, गीतांजलि श्री, जिन्होंने लिखा था रेत समाधि। उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी डेजी रॉकवेल ने। टूम्ब ऑफ सैंड, उसे दिया गया था ये अवार्ड। और इस बार ये अवार्ड दिया गया है ग्रेगरी गॉस्पोडिनोव को, उनके नॉवल टाइम शेल्टर के लिए। ये एक बुल्गेरियन ऑथर हैं और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है एंजेला रोडेल ने। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का आपको याद रखना होगा कि कोई सी भी एक लैंग्वेज का नॉवल होता है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की जाती है, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये इस बार मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर के लिए। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन। आपको पता होगा कि एशिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती हैं, जैसे ताइवान और साउथ कोरिया। अभी थोड़े टाइम पहले जब ताइवान के ऊपर चाइना का अग्रेशन बढ़ गया था, तो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। जब इंडिया में भी ऑटोमोबाइल्स की डिलीवरी लेट होने लगी थी सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज होने की वजह से, और वो महंगी भी हो गई थी सारी गाड़ियाँ, तो वो उसी की वजह से हुआ था। यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूके की गवर्नमेंट ने अगले दशक तक $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की सोची है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, और वो एशियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। वंदे भारत ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बीन रन बिटवीन विच टू सिटीज़। ये गुवाहाटी जो असम में है और न्यू जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, इन दोनों शहरों के बीच में चलाई जाएंगी। अभी ये पहली ही ट्रेन है, आगे और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, और ये नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए किया गया है। इसके साथ ये भी याद रखना कि एल्स्टॉम कंपनी जो फ्रांस की है, उन्हें 100 वंदे भारत ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर दिया गया है अभी। Who has been elected as the Vice President of the World Meteorological Organization WMO, जिसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके 3 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 3 में से एक जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो हैं मृत्युंजय मोहापात्रा, जो अभी नए नए बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रेसिडेंट भी अभी नए नए ही बने हैं 2-3 दिन पहले, जिनका नाम है अब्दुल्ला अल मंदोस। ये यूएई से बिलोंग करते हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में, दोनों का नाम याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट है मृत्युंजय मोहापात्रा। वेयर इज़ द फर्स्ट प्रीमियर हैंडबॉल लीग स्टार्ट। PHL प्रीमियर हैंडबॉल लीग ये इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज की जा रही है और ये होगी जयपुर में। इसमें भी 6 टीमें होंगी जो इसमें पार्ट लेंगी। विच कंट्री हैज़ टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर। ये मिसाइल जो कि 1500 किलो करीब की है और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। ये बनाई है ईरान ने, खैबर मिसाइल 4th जनरेशन। और अब आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया ने जो अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी थी उसका क्या नाम है। आप ये मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान। ईरान ने बनाई है खैबर मिसाइल। वेयर हैज़ द खीर भवानी मेला 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड। ये मेला जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली कश्मीर वैली में इसे मनाया जाता है और ये एक ऐसा मेला है जहाँ पर कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी मुस्लिम्स दोनों इसे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। पूरी इंडिया से 4500 करीब कश्मीरी पंडित्स कश्मीर वैली में जा रहे हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। सो गाइस, ये थे आपके 25 क्वेश्चन जून के पहले हफ्ते के अभी तक के, और ऐसे ही आगे और वीडियोस भी आएंगी, 4 पार्ट आएंगे इस महीने भी, तो वो सारे देखिएगा। और पहले महीनों की भी वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें अच्छे से रिवीजन करिएगा उनका और मन लगा के पढ़ाई करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।